तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। देखिए, नमस्कार, जोहार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन के बारे में। तो जो भी लोग SKMU दुमका में सैक पेपर में डिजिटल एजुकेशन रखे हैं, ठीक है, उनका पहले हम सिलेबस बताएंगे, फिर आपको ये पार्ट 1 है, ठीक है, पूरा पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट आएगा इसका, ठीक है। टोटल 6 पार्ट में हम आपका डिजिटल एजुकेशन को पूरा डिटेल में बताएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्त। तो आप देख लिए, और ये सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा, ठीक है। चलिए हम पहले आपको बताते हैं सिलेबस, फिर बताएंगे क्वेश्चन विद आंसर, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब फेस को दिखाना बंद करते हैं और डायरेक्टली काम की बात करते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नहीं देखें, हर कोई देख लिए आप मुझे, ठीक है। सेमेस्टर 1 मेरे साथ पढ़े हैं, सेमेस्टर 2 पढ़े हैं, सेमेस्टर 3 में अब हैं, ठीक है। और अब आपके साथ 2 और नए टीचर आएंगे। कौन कौन? एक रहेंगी प्रेरणा मैम, ठीक है, और एक रहेंगे अरुण सर, ठीक है। अच्छा, सर नहीं, प्रेरणा दी बोलिएगा आप लोग, और अरुण भैया, ठीक है, और मुझे सागर भैया, ठीक है। और जो लोग दोस्त बोलना चाहते हैं, मैं दोस्त बोलूँगा या फिर आपका छोटा भाई, ठीक है। आप अपना मैं आपको अपना छोटा भाई समझता हूँ, या छोटी बहन, और या दोस्त, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, और पूरा हंसी मजाक एंजॉय के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, ठीक है। तो देखिए, ये जो पेपर है BA BCom BSc, कोई भी कैंडिडेट चुन सकते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट ने सैक पेपर में डिजिटल एजुकेशन को चुना है, ठीक है। आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ होगा, छठ पूजा के बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो BA BCom BSc 3rd सेमेस्टर, पेपर का नाम है सैक पेपर, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजुकेशन में तब से बोल लिया जा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, और फुल मार्क्स 75, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 1, इसमें क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, और यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। इन सभी को, ये चारों यूनिट्स को मैं एक एक करके अलग से कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। सभी यूनिट्स को अलग से मैं एक एक करके कंप्लीट करवाऊँगा। ओके, तो अभी मैं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, चारों यूनिट्स का मिला के जितना भी आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, उन सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यूनिट है आपका फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये यूनिट 1, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिर यूनिट 2 है द डिजिटल यूजर्स इन इंडिया, ठीक है। फिर यूनिट 3 आ जाता है यहाँ पे, फिर यूनिट 4 आ जाता है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो भाई आराम कर लो, रेस्ट कर लो, क्योंकि छठ पूजा के बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। और आप लोग डेली 1 घंटा पढ़िए मेरे साथ, आराम से एग्जाम जाएगा यार, टेंशन नहीं लो, ठीक है। एकदम हैप्पीली एग्जाम लिखिएगा। तो आराम से सब नोट्स ज्ञान सागर ऐप मिलेगा अब। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। सबसे पहली बात, ये पेपर का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग हम लोग सब कोई करते हैं, मार्केटिंग मतलब बाजार करना, ठीक है, जहाँ पे कुछ सामान खरीदते हैं। लेकिन वहीं जब बाजार को हम लोग डिजिटल फॉर्म में खरीदेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे, तो वही हो गया डिजिटल मार्केटिंग। जैसे फ्लिपकार्ट में खरीदें, या फिर अमेजोन में खरीदें, या मिंत्रा में खरीदें, या मीशो में खरीदें, जो भी है, स्नैपडील, बहुत सारे ऐप्स हैं, ठीक है। तो जब हम लोग मार्केटिंग डिजिटल में करते हैं तो उसी को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मैं कहूँगा चाहे आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के, क्वेश्चन दोनों भाषा में लिखें। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो हिंदी में नोट्स रेडी करें, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इंग्लिश में नोट्स रेडी करें, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग उत्पादों या सेवाओं का प्रचार डिजिटल माध्यमों में करता है, जैसे कि वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, सर्च इंजन के माध्यम से, ठीक है। कुल मिला के जितना भी मार्केटिंग है सब डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग प्राचीन मार्केटिंग के तुलना में डिजिटल तकनीकों पे आधारित है, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, सर्च इंजन जैसे यूट्यूब, गूगल, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। टू रीच टारगेटेड ऑडियंस इफेक्टिवली, ठीक है, एंड इंक्रीज बिजनेस ग्रोथ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी कि लक्षित ग्राहक तक प्रभावी रूप से पहुंचाना। अब लक्षित ग्राहक माने मतलब जैसे दवा देना है बूढ़ों को हमको,
दवाई का प्रचार कर रहे हैं, किसी खास दवाई का, ठीक है, तो कौन लेगा? बूढ़ा आदमी लेगा। तो या जैसे हम घुटने के दर्द का दवा का प्रचार कर रहे हैं, तो अब हम ईमेल आईडी चेक करेंगे जिसका 40 साल प्लस ईमेल आईडी है, तो अब हम उसी को ये ऐड भेजेंगे, ठीक है। आप सपोज दैट कोई ऑनलाइन हम जैसे शादी.com ऐप का प्रचार करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से चाहे वेबसाइट के माध्यम से, तो हम केवल टारगेटेड ऑडियंस को भेजेंगे ना, जो 18 से 30 साल के बीच में, उन्हीं लोगों को जिनका जिनका एज है, ईमेल आईडी में तो सब कोई एज लिखता है, तो उस एज के लोगों को हम लोग भेजेंगे, ठीक है। यानी कि टारगेटेड ऑडियंस होता है कि भाई क्या काम है उसी के अनुसार आपको भेजें। नहीं देखते हैं कि कैसा कैसा ऐड आने लगता है आप लोगों का, तो वो यूट्यूब भेज रहा है कि इस एज में वो बंदा ऐसा ही एज देखने को उत्सुक होता है, ठीक है, तो इसीलिए वो आपको ऐसा ऐड दिखाता है। इसी को बोलते हैं टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। एज कैलकुलेट करता है एआई। तो लक्षित ग्राहक तक प्रभावी रूप से पहुंचाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। सब नोट्स रेडी करना है। व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग? पारंपरिक ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पारंपरिक बाजार क्या है? मार्केटिंग को विपणन भी बोला जाता है, लेकिन आप समझने के लिए बाजार लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी वर्ड आ जाए कि पारंपरिक विपणन क्या है तो आप समझ नहीं पाएंगे। विपणन क्या है? मार्केटिंग, बाजार, ठीक है, जहाँ पे हम लोग वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं उसी को बाजार बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे हम वस्तु या सेवा को खरीदते हैं उसको बाजार कहा जाता है या बेचते हैं, ठीक है। वस्तु या सेवा को खरीदना या बेचना बाजार कहलाता है। तो इसमें उत्पाद को टीवी, रेडियो, अखबार, पोस्टर जैसे ऑफलाइन माध्यम में प्रचारित किया जाता था। जैसे हम लोग पेठिया जाते थे, हाट जाते थे और वहाँ पे टीवी खरीदे, चाहे रिमोट खरीदे, चाहे कुछ भी खरीदे, ठीक है, अपना कॉपी किताब खरीदे, तो सब ऑनलाइन मिल जाता था। बैग खरीदे, जूता, चप्पल, ठीक है, जो भी मन खरीदे खरीदने का, ठीक है। चलिए लक्स कोजी का आप अंडरवेयर खरीद लीजिए, चाहे जो भी खरीदिए आजकल तो ऑनलाइन चलता है ना। तो सब ये सब क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट। तो इट इन्वॉल्व प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग ऑफलाइन मेथड, नॉट ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन मेथड लाइक टीवी, रिमोट, न्यूज़पेपर, पोस्टर, etc। अगला जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट एंड डिजिटल मार्केट? तो पारंपरिक व्यापार और डिजिटल व्यापार में क्या अंतर है? पारंपरिक बाजार और डिजिटल बाजार में क्या अंतर है? विपणन मतलब बाजार। तो देखिए पारंपरिक बाजार में हम लोग जाके खरीदते हैं, ऑफलाइन हमें जाना पड़ता है, ठीक है, और किसी फिक्स टाइम में बाजार लगता है। वो टाइम रहता है कि शाम के टाइम में बाजार लगेगा या मॉर्निंग के टाइम में बाजार लगेगा। फिक्स डेट रहता है, बुधवार का बाजार लगेगा, मंगलवार को बाजार लगेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हमें कहीं जाना नहीं होता है और फिक्स कोई टाइमिंग नहीं है। आप जब मन करे, जहाँ मन करे तब खरीदिए, जैसे मन करे तैसे खरीदिए। ऑनलाइन बाजार में मोल भाव नहीं होता है, ऑफलाइन बाजार में मोल भाव होता है। 5 टका किलो ना है तो वो 5 टका किलो, ठीक है, 10 टका किलो लाख दो, तो नहीं 10 रुपया किलो नहीं भैया, 4 रुपया किलो चलता है यार, पिछली बार हम लेके गए हैं, तो मोल भाव करने लगते हैं ना हम लोग। हाँ, तो ये पारंपरिक बाजार में होता है, डिजिटल बाजार में नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज ऑफलाइन, आपका ऑफलाइन होता है, जाना होता है आपको, ठीक है। वाइल डिजिटल मार्केटिंग इज ऑनलाइन, ठीक है, एंड डेट ड्राइवन, यानी कि पारंपरिक मार्केटिंग ऑफलाइन होती है जबकि डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन होती है, डेटा पे आधारित होती है। मैंने बता दिया, और भी टर्म्स बताए ना कि अभी कि यहाँ पे आपको जाना होगा, इसके लिए आपको जाना होता है, एक फिक्स तिथि, फिक्स टाइम, समय रहता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग का कोई फिक्स टाइम, समय नहीं रहता है। इसमें मोल भाव कर सकते हैं, इसमें मोल भाव नहीं कर सकते हैं। मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि 5 मार्क्स का भी आ जाए तो भी आप इजीली लिख सकें। अगला है डिजिटल मार्केटिंग के प्रमुख चालक क्या हैं? व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? तो डिजिटल मार्केटिंग का की ड्राइवर्स क्या क्या है? देखिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे रन करता है, कैसे चलता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जो डिजिटल बाजार है, ऑनलाइन बाजार कैसे चलता है? तो देखिए थ्रू इंटरनेट, थ्रू स्मार्टफोन, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ई कॉमर्स एंड एनालिटिक टूल्स। देखिए जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है कृपया इंग्लिश को भी पढ़ लीजिएगा दोस्त, पढ़ना दोनों में है, ठीक है, हिंदी मीडियम भी दोनों पढ़िएगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों पढ़िएगा। नोट्स अपने अपने लैंग्वेज में बनाना है, ठीक है, और दोनों भाषा में बनाएंगे तब तो और अच्छा रहेगा। इसमें क्या है कि आप दोनों भाषाओं को सीखिएगा, समझ रहे हैं ना बात को।
तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रमुख चालन कैसे किया जाता है? इंटरनेट के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लैपटॉप का नाम दे सकते हैं, यूट्यूब का नाम दे सकते हैं, गूगल का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना याद आता है दिमाग में लिख सकते हैं। अगला आ जाता है हु इज अ डिजिटल कंज्यूमर। डिजिटल उपभोक्ता कौन होता है? डिजिटल कंज्यूमर कौन होता है? ठीक है, तो डिजिटल कंज्यूमर कौन होता है? वह व्यक्ति जो डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके ऑनलाइन उत्पाद खरीदता है। ठीक है, डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल का उपयोग करके आपने दिवाली के लिए पटाखे मंगा लिए, तो ये क्या है? डिजिटल उपभोक्ता हो गए हम। ठीक है, अ पर्सन हु बाय, ठीक है, अ पर्सन हु बायस और इंटरेक्ट विथ प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, तो जब डिजिटल डिवाइस का प्रयोग करके आप वस्तु कोई खरीदते हैं तो वही आपका डिजिटल उपभोक्ता कहलाता है, डिजिटल कंज्यूमर कहलाता है। जैसे मैंने मोबाइल खरीदा मोटरोला का, ठीक है, तो मैं क्या हो गया? डिजिटल उपभोक्ता हो गया। मैंने बोया का माइक खरीदा तो मैं डिजिटल उपभोक्ता हो गया। मैंने कीबोर्ड खरीदा एचपी का तो वो भी मैंने डिजिटल उपभोक्ता हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप। तो डिजिटल मार्केटिंग परिदृश्य क्या है? डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप क्या होता है? तो देखिए, यह उन सभी डिजिटल चैनलों का समूह है जो विपणन के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब बाजार के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल करना। इन सभी को समझाइए थोड़ा और डिटेल में। डिजिटल मार्केटिंग परिदृश्य क्या है, लैंडस्केप क्या है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग को पहुंचाने के लिए क्या क्या तरीकों का अपनाया जाता है। तो देखिए, हम लोग एसईओ करते हैं। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कि जैसे कोई वस्तु को खरीदना चाहता है तो कुछ नाम से ना खरीदेगा, तो उस नाम को अच्छे से दिखना। ठीक है, कहाँ पे खरीदेगा, कहाँ पे खोजेगा, उसको अच्छे से बताना। कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, तो उसका थंबनेल अच्छा से लगाना ताकि अच्छा दिखेगा, तभी खरीदेगा आदमी। ठीक है, अच्छे से उसका नाम लिखना, हैशटैग वगैरह लगाना, ये सब का प्रयोग करते हैं। अगला जाता है डिजिटल मार्केटिंग का महत्व क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या महत्व है भाई? देखिए, यह व्यवसाय को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने और प्रदर्शन करने को सटीक रूप से मापने में मदद करती है। ये क्या हुआ ना, समझाइए थोड़ा आसानी से भाई साहब। तो पहले इंग्लिश पढ़िए। इट हेल्प बिजनेस टू रीच अ ग्लोबल ऑडियंस, ठीक है, एंड मेजर परफॉर्मेंस एक्यूरेटली। देखिए, इस डिजिटल मार्केटिंग का महत्व क्या है, मतलब क्या लाभ है। अरे भाई, हम डिजिटल मार्केटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम विश्व का कोई भी सामान आज हो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बताइए। ठीक है, तो विश्व का कहीं भी सामान हो, भारत का कोई भी किसी भी कोने में सामान बिकता हो, ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये इसका एक फायदा है। इसके बाद आपको वही सामान मिलता है जो आप मंगाए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने मोटरोला का फ़ोन मंगाया और मेरे पास लावा का फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, नहीं ना होगा। मैंने 32 इंच का, ठीक है, मंगवाया है और मेरा 30 का आ जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। ठीक है, 32 का मैंने कपड़ा मंगाया, 30 का हो जाएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। अच्छा, समझदार लोग समझ गए ना, गर्ल्स लोग तो समझ गई होगी। चलिए, मजाक करता हूँ, लेकिन ऐसा मजाक नहीं, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए सागर, सॉरी। चलिए, अच्छा, कौन कौन समझ गए हैं? अगर आप समझ गए हैं तो मैं मानता हूँ कि आप जो है ओवर ब्रिलियंट पर्सन है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यह व्यवसायियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने और प्रदर्शन करने को सटीक रूप से मापता है। यानी कि हम विश्व का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कहीं पर भी मिल सकते हैं और कभी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, अपने मन मर्जी। इसके अलावा हम इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी भी रहता है तो रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने भाषा का प्रयोग करना है, क्योंकि एग्जाम में लिखा जाता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों का प्रयोग करें। और एक चीज़ देखिए, मैं जब भी मजाक करता हूँ तो इस मोड पे लीजिएगा कि आपका अपना दोस्त हूँ और मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा, नहीं तो मेरे पास फिर मतलब मैं दोस्त बन के पढ़ाता हूँ ना, टीचर बन के मैं नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक है, एंजॉय के साथ पढ़िए, कॉमेडी के साथ। तो क्वेश्चन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का विकास कैसे हुआ। अरे भाई, कैसे बन गया डिजिटल मार्केटिंग? अरे यार, आदमी नहीं समझते हैं, आदमी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो साइंस, टेक्नोलॉजिया, वो शॉर्ट वीडियो देखे होंगे टेक्नोलॉजिया,
और टेक्नोलॉजियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा कुछ डेट कि डिजिटल मार्केटिंग का विकास कब हुआ, कब बना डिजिटल मार्केटिंग। तो यह एबिलिट किया गया, कब इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इट इवॉल्व फ्रॉम ईमेल मार्केटिंग इन 1990s टू AI ड्राइवन, ठीक है, कैंपेन टुडे। तो मतलब 1990 के दशक की ईमेल मार्केटिंग से शुरू होकर आज AI पे आधारित हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, 1990 के दशक में शुरू हुआ था और अभी 2025 में अभी AI बेस्ड हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड हो गया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है डिजिटल समुदाय क्या है, व्हाट इज डिजिटल कम्युनिटी। तो वे लोग जो समान रुचियों के आधार पर ऑनलाइन संवाद करते हैं। ठीक है, वे लोग जो समान रुचियों के आधार पर, मतलब जिनका इंटरेस्ट एक जैसा होता है। ठीक है, कुछ लोग जिनका इंटरेस्ट एक जैसा होता है और वे आपस में फिर चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन संवाद यानी कि चैटिंग करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपुल हु इंटरेस्टेड ऑनलाइन बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। तो देखिए जैसे इसका एक अच्छा एग्जांपल है शादी.com। ठीक है, और क्या क्या ऐप चलता है जी ऑनलाइन विवाह के लिए, क्या है वो, मैट्रिमोनी साइट्स। ठीक है, इस तरह से। तो एक बार मैंने भी डाउनलोड किया तो मैं खोज रहा था तो यार मतलब सब वहाँ पे ना 25 प्लस की गर्ल्स हैं और बॉयज़ भी सब लगभग 28 प्लस के। तो मुझे लगा यार यहाँ पे तो फालतू है, इससे अच्छा है कि ऑफलाइन ही हम खोजें यार। ठीक है, तो फिर मैंने डिलीट कर दिया। और उसके बाद भी क्या, चैट करने के लिए अलग से पैसा कटाना पड़ता है। हम कहे भाग यार, पैसा कटाएंगे और वो भी लड़की से बात करने के लिए। तो मैंने फिर उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यही है आपका डिजिटल कम्युनिटी। व्हाट्सएप भी इसका एक आपका अच्छा एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप। ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक ये आपका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग समान रुचियों के आधार पर ऑनलाइन संवाद करते हैं, आपस में चैटिंग करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम भी आप इसको एक अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यूनिट 2 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रेटजी किस तरह से होता है चलिए जानते हैं। तो है कि हु आर डिजिटल यूजर्स इन इंडिया, भारत में डिजिटल उपयोगकर्ता कौन है। तो डिजिटल उपयोगकर्ता कौन है, वे लोग जो इंटरनेट से जुड़े उपकरण जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम लोग डिजिटल उपयोगकर्ता हैं। दैट मीन्स आप भी डिजिटल उपयोगकर्ता हैं तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं इट मीन्स यू आर अ डिजिटल यूजर। ठीक है, तो डिजिटल यूजर कौन है, जितने भी लोग मोबाइल चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं और इंटरनेट का प्रयोग करते हैं उसे ही डिजिटल यूजर कहा जाता है। सिंपल सा आंसर है, पीपल हु यूज इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, ठीक है, लाइक स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर, ठीक है, आर कॉल्ड डिजिटल यूजर। चलिए देखिए, मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है भाई, क्योंकि सरकारी स्कूल का बच्चा हूँ ना, और सरकारी में हम लोग कितना, एक ही बार मैं 11 क्लास में रखा था इंग्लिश। हिंदी मैंने 10 तक हिंदी और खोटा लेके पढ़ा है। ठीक है, हिंदी एंड खोटा। 11 में एक के बार मैंने इंग्लिश रखा, 11 और 12 में इंग्लिश प्लस मैंने खोटा रखा, हिंदी को फिर हटा दिया 12th में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पढ़ा है। तो मेरा इंग्लिश जो है ना, मैंने इंग्लिश रीडिंग करना भी 11 क्लास में सीखा था, 11-12 में। तो मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, आई एम नॉट वेल इन इंग्लिश। सो अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाता है डोंट माइंड। ठीक है, चलो तो चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग रणनीति क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो डिजिटल मार्केटिंग रणनीति क्या है, देखिए रणनीति मतलब होता है कि भाई एक अच्छा सा प्लान तैयार करना, एक अच्छा सा माइंड, एक मिनट कितना चार्ज है, एक अच्छा सा जो है अपने माइंड पे तैयार कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, कि हमें क्या क्या करना है। तो डिजिटल मार्केटिंग रणनीति क्या है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाजार उद्देश्य को प्राप्त करने की कार्य योजना है। प्लान बनाते हैं कि हमें किस तरह से अपना मार्केट को रन करना है, अपने मार्केट को चलाना है। ठीक है, अब प्लान देखिए यहाँ पे लिख भी गया है कि प्लान बनाओ। डिजिटल मार्केटिंग रणनीति क्या है, प्लान बनाते हैं जिसके तहत हम अपना बाजार को किस तरह से अच्छा ग्रोथ दिलाएंगे, अच्छा व्यापार को बढ़ाएंगे, ये तैयार किया जाता है। अ प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव मार्केटिंग गोल्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने बाजार के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए तैयार किया जाता है। अगला है उपभोक्ता निर्णय यात्रा क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर डिसीजन जर्नी। तो देखिए कंज्यूमर डिसीजन जर्नी क्या होता है, वह चरण जिसमें ग्राहक ऑनलाइन उत्पाद खरीदने से पहले गुजरता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन उत्पाद खरीदने से पहले क्या क्या हम लोग चेक करते हैं कि कितना दाम है, इसका कब बना है, कौन कंपनी ने बनाया है, अगर कोई सामान खाने का खरीद रहे हैं तो एक्सपायरी डेट कब है, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो वारंटी है या नहीं, गारंटी है या नहीं। तो यही है उपभोग निर्णय यात्रा कि हम सामान को खरीदें या ना खरीदें, इसका निर्णय करते हैं। ठीक है, द स्टेज अ कस्टमर पास थ्रू बिफोर परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। ठीक है, तो हम लोग जो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं उससे पहले ये चेक करते हैं, ठीक है, कि भाई ये मेरा बनेगा या नहीं, यार छोटा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखा जाता है। व्हाट इज POEM फ्रेमवर्क टिप, चलिए बताइए POEM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नोट कीजिएगा, इट स्टैंड फॉर, यानी कि POEM का पूरा नाम है वॉन्ड, P से पेड, P से पेड, पेड मतलब जमा। ठीक है, वॉन्ड, वॉन्ड मतलब अपना, E से अर्नेड, अर्नेड मतलब कमाना। ठीक है, M से मीडियम इन डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में प्रयोग किया जाने वाला ये वर्ड है, यानी कि इसका मतलब भुगतान। ठीक है, स्वामित्व, वन मतलब अपना, अपना मतलब स्वामी, आप खुद हैं, और अर्नेड मतलब अर्जित करना यानी कि लाभ कमाना। ठीक है, और मीडिया है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, सारा नोट्स रेडी करना है आपको। व्हाट इज सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा प्रचार किया जाए। ठीक है, क्योंकि प्रचार करना भी जरूरी है ना भाई। नोट्स कहाँ पे देंगे ये भी बता देता हूँ आपको। मेरे नैना तेरे नैनों से, ये है ज्ञान सागर ऐप। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मतलब इंस्टॉलर इसमें डाउनलोड। और आपको आना है ऑल कोर्स में, पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा, अपना मोबाइल नंबर और नाम दीजिएगा, OTP आएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको आना है ऑल कोर्सेस में। कहाँ पे आइएगा, ऑल कोर्सेस में। ऑल कोर्स में आने के बाद आपका इस तरह से आ जाएगा ऑल कोर्स, और यहाँ पे सब कोर्स खुल जाएगा। आपको खरीदना है आपका SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का कोर्स। ठीक है, 60 रुपया का कोर्स है। अगर किन्हीं के पास आपका कोई ऑनलाइन नहीं चलाते हैं तो आप हमें इस नंबर पे अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिएगा और अपना नाम सेंड कर दीजिएगा। इंस्टॉल हर कोई कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टॉल हर कोई कर लीजिएगा, जिनके पास QR कोड नहीं है वो लोग, हम इंस्टॉल करने के बाद अपना क्रिएट कर, मतलब लॉगिन करने के बाद हमें इस नंबर पे कॉल कर दीजिए। कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा 898660, कॉल लगेगा अभी नहीं। ठीक है, 7541 कि सर मुझे ये कोर्स, सॉरी सर नहीं, सागर भैया मुझे ये कोर्स चाहिए और मैं इस यूनिवर्सिटी का हूँ। ठीक है, चलिए अपना नाम मोबाइल नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा 8986607541। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेगमेंटेशन क्या है, सेगमेंटेशन ग्राहकों को उनकी जनांकिकी मतलब जनसंख्या, ठीक है, विभिन्न जनसंख्याओं, आवश्यकताओं और व्यवहार के आधार पर समूहों में बांटना। जैसे 18 से 24 वर्ष वालों को हम कर देंगे यंग एज। ठीक है, 18 से 24 वर्ष, मैं भी इसी में आ जाऊंगा क्योंकि मैं भी 24 का हूँ। ठीक है, फिर 25 से 35 वालों को करेंगे गृहस्थ, जिसको हम लोग सेटल्ड फैमिली बोलते हैं, फैमिली में जो आ जाता है, मैरिड रहता है। मैंने 35 से 40 रखिए इसका। ठीक है, 40 से फिर 60 वालों को क्या बोला जाता है, इन लोग अधेड़ उम्र का है। ठीक है, और 60 से फिर ज़्यादा हो गया तो ये सब ओल्ड एज है, यानी कि ये सब बीमार या घर में, मतलब मैक्सिमम 60 के बाद आदमी थोड़ा सा वीकनेस महसूस करने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से बांटा जाता है। ठीक है, इनकी आवश्यकताओं और व्यवहार के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। आप चाहें तो इस तरह से चार्ट पेपर भी बना के दिखा सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपनी भाषा का प्रयोग कीजिएगा, कोई फेल नहीं करा पाएगा, आराम से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, हम हैं तो क्या गम है। अच्छा आगे देख लेते हैं, व्हाट इज
कस्टमाइजेशन इन मार्केटिंग, मार्केट में कस्टमाइजेशन क्या होता है? तो देखिए, विशेष दर्शक समूहों के लिए व्यक्तिगत संदेश तैयार करना। कुछ स्पेशल हमारा व्यूअर रहता है, उसके लिए व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो क्रिएटिंग पर्सनलाइज मैसेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस ग्रुप। मान लीजिए आप अपने जैसे मैंने अभी आपको नंबर दिया ना, तो पर्सनलाइज में मैसेज कर रहा हूँ, तो ये हमारा मार्केटिंग कस्टमाइजेशन हो गया। समझ रहे हैं? मतलब हम आपको स्पेशली नंबर दे रहे हैं कुछ प्रॉब्लम के कारण या कुछ विशेष परिस्थिति के कारण, ठीक है, कुछ मैसेज कर रहे हैं। तो यही हो गया मार्केटिंग कस्टमाइजेशन, जब हम अपने ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजते हैं, जब हम अपने ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हम लोग मैसेज करते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड यूज कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। अगला है डिजिटल विज्ञापन बाजार क्या है? व्हाट इज डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो डिजिटल विज्ञापन बाजार क्या है? या ऑनलाइन विज्ञापन खरीदने और बेचने का उपयोग करता है। चलिए बाकी आप लोग कर लीजिएगा, मैं अभी इतना ही कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में आवश्यक कौशल क्या होता है? तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग को चलाने के लिए आपको एसईओ करना आना चाहिए, विश्लेषण करना आना चाहिए, कंटेंट बनाना आना चाहिए, सोशल मीडिया का उपयोग करना आना चाहिए, ठीक है। आप में नया नया चीज़ सीखने की ललक होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला आ जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग की योजना क्या है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग प्लान? डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्या है? देखिए, यह अभियानों के लक्ष्यों, लक्षित दर्शकों, बजट और रणनीति की रूपरेखा बनाती है, ठीक है। चलिए टोटल क्वेश्चन 40 को है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इतना आप पढ़ लीजिएगा। पूरा का पूरा आप सिलेबस का एक रिव्यू ले लीजिएगा। पूरा यूनिट, चारों यूनिट सिलेबस का कवर इसमें किया गया है। 4 यूनिट देखिए 30 नंबर से शुरू होता है, प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन रेडी किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दूंगा धीरे धीरे। अभी मेजर पेपर में करा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में आपको ये सब पेपर भी ले लूँगा, और आपका एग्जाम आने से पहले मैं सब कंप्लीट करवाने का कोशिश कर दूंगा। मतलब एग्जाम आने से पहले ना आपको सब पेपर आपके हाथ में होगा, ठीक है। ऐप में सब अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स ले लिए, तो आप जैसे आपने SKMU का कोर्स ले लिया, यहाँ पे नीचे में स्टार्ट लर्निंग लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर सेमेस्टर 3 में जाएंगे, फिर वहाँ पे लिखा होगा मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 5, ठीक है, सेक पेपर, MDC पेपर, माइनर पेपर, AEC पेपर, उस पर क्लिक कीजिएगा। नोट्स मिलेगा एक PDF, 2 सेक्शन रहेगा, एक नोट्स का, एक PDF का, सॉरी एक नोट्स का, एक वीडियो का। नोट्स में आपको PDF मिलेगा, वीडियोस में आप वीडियो देखिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय। तो हैप्पी दिवाली, मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। देखिए, मैं 4 साल तक पढ़ाऊँगा एक जगह पे, सब कुछ एक जगह पे मिलेगा, ठीक है। 4 साल तक सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। इसका सिर्फ 60 रुपया ले रहा हूँ, केवल इस सेमेस्टर का नहीं, कंप्लीट ग्रेजुएशन का हो जाएगा 60 रुपया में, समझ रहे हैं ना। तो एक जगह में सब इकट्ठा, आपको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। 60 रुपया में इससे कम सस्ता और क्या ही बोलेंगे यार, ठीक है। मेहनत का 4 साल में आप 60 रुपया ना, ऐप का मेरा क्या बोलते हैं, सर्वर खर्च आ जाता है। ऐप को बनाने में 30-40 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है, ठीक है। तो 60 रुपया प्राइस नहीं रखेंगे तो फिर क्या ही बताएंगे आपको, और इससे कम तो नहीं कर पाऊंगा ना। 4 साल तक पढ़ाऊंगा तो 1 साल का 15 रुपया फीस ले रहा हूँ ठीक है ना। बाय, जोहार झारखंड। और आप ऐप में PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैंने नंबर दे ही दिया है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।